ठीक है। और आंखों में थोड़ी सी लाज जरूर हो। स्त्रीणाम भूषणम, लज्जा स्त्रियों का आभूषण होता है। प्रेम आपका आभूषण है, सहजता आपका आभूषण है, मिठास आपका आभूषण है। आपका स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए, आपका स्वभाव मीठा होना चाहिए। आपकी वाणी में कठोरता नहीं, आपकी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। और यही सीख केवल और केवल बेटियों को नहीं, एक बात जिम्मेदारी से ये समझ लेना कि ऐसी ही सीख अपने बेटों को भी देनी पड़ेगी। जब बराबर दोनों को सीख दोगे, घर में बेटी भी है और बेटा भी है, जब बेटी को भी समझाओगे तो बेटे को भी समझाना है। दोनों को सीख देते हुए आगे बढ़ाओगे, तब जाकर के कहीं न कहीं गृहस्थ परिवार सुखी हो पाएंगे। हम पूरा ध्यान इस बात पर तो दे देते हैं कि बेटियों को कैसे सीख दी जाए। बेटियां खूब सीख गई, समझ गई, और तुम्हारे बेटे नहीं समझ पाएंगे तो काम कैसे चलेगा। और गृहस्थ में, परिवार में जब जुड़ते हैं पति पत्नी के रिश्ते में, तो दो लोग जुड़ते हैं ना, तो दोनों को बराबर संस्कार होने चाहिए। आपके बच्चों को भी राम बनना पड़ेगा यदि जानकी चाहिए तो। इसलिए बराबर रूप से संस्कार दीजिए, व्यवस्थित कीजिए बच्चों को, चाहे बेटी है और चाहे बेटा है। बेटी को यदि पूछते हो ना कि शाम को कहाँ गई थी, रात को कहते हो बेटी को कि बाहर नहीं जाना है, तो बेटा भी जब रात के 12 बजे घर में आए तो पूछना आपका कर्तव्य बनता है कि तुम आए कहाँ से हो। बनता है कि नहीं बनता है? बेटे से भी पूछने का कर्तव्य बनता है कि तुम रात को, बेटी अगर रात को बाहर नहीं जा सकती तो तुम्हारा बेटा भी बिना काम से बाहर नहीं जा सकता। कहाँ से आए हो, इस बात को पूछने का कर्तव्य बनाइए। बेटी और बेटे को व्यवस्थित संस्कार दीजिए, तब घर परिवार सुखी और व्यवस्थित चल पाएगी। बेटी में और बहू में समानता दीजिए, तब जाकर के घर परिवार स्वर्ग बन पाएंगे, तब व्यवस्थित हो पाएंगे। बेटी है इसलिए उसकी गलतियां क्षमा है, और बहू है इसलिए उसकी छोटी छोटी सी गलतियां भी तुम अपराध बना के खड़ा कर दोगे तो परिवार बिल्कुल नहीं चलेंगे। बेटी जैसे प्रिय होती है, ये भी बेटी है, दूसरा घर छोड़कर आई है, और इसको तो शायद अपनी बेटी से भी अधिक लाड देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसको जन्म देने वाली माँ नहीं है। लेकिन आप चाहो तो इसको संस्कार देने वाली, समझाने वाली, इसका ख्याल रखने वाली, इसको प्यार करने वाली माता यशोदा बन सकती हो। ये आप कर सकती हो, ये बन सकती हो। जब विदा होकर के गई है, अयोध्या में पहुंची है माता, तब ये सीख दशरथ जी देते हैं। ये बात घर परिवारों के लिए बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन घर परिवारों को इन्हीं से व्यवस्थित किया जाता है। दशरथ जी जाकर कौशल्या माता को क्या कह रहे हैं? वधु लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की माई। राजा दशरथ कहते हैं, हे कौशल्य, ये अबोध बच्चियां हैं, ये दूसरे घर से आई है, अब यहाँ नए संस्कार होंगे, नए परिवार में विचार होंगे, नए लोग होंगे, नई व्यवस्थाएं होंगी, नई रीति रिवाजें होंगी, नया तरीका होगा, सब कुछ बदला हुआ इनके लिए होगा। इसलिए याद रखना, इनकी संभाल करना कौशल्य, और ऐसे संभालना जैसे नैनों की रक्षा पलक किया करते हैं, इस तरह तुम्हें इनका ध्यान रखना है, इनको संभालना है। साक्षात लक्ष्मी पधारी है, अयोध्या का मंगल है, साक्षात लक्ष्मी आई है, धन्य हो गई अयोध्या। राजा दशरथ कहते हैं, अब मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। मैं पहले संतान के लिए रोता था, 4 संतानें दी भगवान ने। एक विवाह करने के लिए गया था कि राम का विवाह है, लेकिन 4 पुत्रों का विवाह करके 4 पुत्र वधुओं को लेकर आए। दशरथ अति प्रसन्न है। इसी को कहते हैं, जब दाता देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, खूब देता है। इतना दिया है, आज आनंदित है, प्रसन्न है। पूरी नगरी अयोध्या की सजाई गई है, पूरा महल सजाया गया है।
एक एक घर सजाया गया है। साक्षात लक्ष्मी पधार रही है, अति प्रसन्नता मन में है। जब घर में बहू आए माताओं तो इसी तरह उसका स्वागत करो, ऐसे सोचकर स्वागत करो कि साक्षात लक्ष्मी आ रही है, इस कुल को बढ़ाने वाली आ रही है, वंश को बढ़ाने वाली आ रही है, इस घर को मंदिर बनाने वाली आ रही है। उसके शुभ कदम मेरे घर के सब दुखों को हर लेंगे। आज से इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। साक्षात मेरे घर अन्नपूर्णा आ रही है, साक्षात मेरे घर देवी आ रही है। ऐसा मन में भाव बनाओ तो सही। आप भाव बनाओगे तो निश्चित रूप से आपके घर ऐसी ही देवी का प्राकट्य होगा। आपके घर और कुछ कमियां अगर उस बच्ची में है भी तो फिर आप माँ बन करके उसके साथ खड़ी हो जाओ। परिवर्तन अपने आप धीरे धीरे होता है। पर स्वागत कैसा करना है? वो जब बहू आती है तो सासू माँ खड़ी देख रही है इधर उधर, तो पड़ोसिन आकर खड़ी हो जाती है, अरे अरे आओ तो सही, बहू की गाड़ी आ गई, बहू आ गई, क्या देख रही हो? सासू माँ कहती है मुझे भी दिख रही है, बहू आ गई है। अरे तो देख क्या रही हो? बोले मैं तो दहेज की गाड़ी देख रही हूँ, वो नहीं आई अभी तक। अरे बहू तो दिख रही है मुझे, भी ले जाओ बहू को भीतर बिठाओ, मैं तो गाड़ी देख रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि रह जाए, एक आध सामान छूट जाए। अरे लोहे लंगड़ पे मरी जा रही हो, कागज के टुकड़ों पे मरी जा रही हो, ईंट पत्थरों पे मरी जा रही हो, और साक्षात देवी तुम्हारे घर में आई है, उसका कोई मूल्य नहीं समझ रही हो। माँ कौशल्या सासू माँ है।
लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।